सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं और प्राण विद्या जो उत्कर्ष चाहते हैं जीवन में, प्राण विद्या से जो अपने जीवन में रोगों से दूर रहना चाहते हैं, आदि व्याधि से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम औषध है प्राणायाम। प्राणायाम से हमारे शरीरगत मनोगत जो भी विकार होते हैं, जो भी रोग होते हैं, वे दूर होते हैं। इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी पिछली कक्षा में की थी। आगे की चर्चा हम बढ़ाएं। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो। ओम स्वामी जी। जी, ये जो प्राण विद्या है जी, ये सदियों से चली आई है। ये सदियों से अनादिकाल से यह चली आई है और फिर इसको महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में पिरोया, उसकी विद्या बताई। जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उन सब में योग विद्या का वर्णन मिलता है, परंतु फिर धीरे धीरे यह विलुप्त होने लगती है। अब जैसे वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग विद्या को पुनः पूरी दुनिया में फैला दिया है, तो स्वामी जी के पहले हमारे ही स्मरण में यदि हम विचार करें तो पूरे संसार में 2-5% लोग ही जानते थे अभी वर्तमान में, परंतु पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया में आज योग से कोई अपरिचित नहीं है, सब उस विद्या को जानते हैं, योग करते हैं और इससे लाभ भी पाते हैं। तो ये जो विद्या है, योग विद्या है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रही। ये ऋषियों की परंपरा, ऋषियों ने इसको समझा जाना और वह जो वेदों से निकली है वो हम सब आज इस रूप में उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और युग युगांतरों तक ये विद्या आगे बढ़ती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जी ओम स्वामी जी। जी जैसे पहले आसन की बात, अभी प्राणायाम की बात, जैसे हम परिसर के बाहर भाइयों को बताते हैं, वो जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम तो खेती बाड़ी करते हैं, हमारा तो खेत में व्यायाम आसन ये प्राणायाम हो जाता है। जी, खेत में वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या कोई ऑटो चलाता, रिक्शा चलाता है ना, उसमें और इसमें कितना अंतर, थोड़ा जो उसके बारे में बता दें। बहुत अंतर है। वो सत्य है कि कोई व्यक्ति बहुत शारीरिक श्रम करता है तो शारीरिक जो बीमारियां हैं वो कम होंगी, परंतु कुछ अंदर की बीमारियां हो जाती हैं। किसान हो चाहे नौजवान हो, वो भयंकर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात लग करके मेहनत करते हैं, लेकिन जो अंदर का सिस्टम है उसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। हाँ, जैसे कोई बहुत दौड़ता है, बहुत व्यायाम करता है, बहुत आसनों का अभ्यास करता है, तो जिस जिस अंग का वो आसन व्यायाम आदि से या दौड़ धूप से उसको वह स्वस्थ रखना चाहता है, स्वस्थ रखता भी है, लेकिन संपूर्ण आरोग्य उसको नहीं मिल सकता है। जो आपने खेत में किसान की बात कही, और ये कहते भी लोग कि हमको क्या योग की ज़रूरत है, हम तो इतना खुद पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं, योग तो रोगियों के लिए है। अब लोग ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा करता है। एक तो ये है कि अंधाधुंध हम कार्य में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे खूब पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन
पुरुषार्थ करते करते भी हमारे अंदर अनेक प्रकार से रोग आ जाते हैं, अनेक प्रकार के विचार जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है वैसे भी विचार आ जाते हैं। हमको लोग सताते हैं, हमको क्रोधित भी कर देते हैं, हमको ईर्ष्या द्वेष से युक्त कर देते हैं, या हमारे अपने संस्कार कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ हमारे स्वभाव होते हैं कि जिनसे हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो सतत बढ़ती रहती हैं, उनसे हम और नीचे गिरते चले जाते हैं। उन रोगों से हम बचने का उपाय जब तक नहीं करेंगे तब तक वो रोग बढ़ते ही जाएंगे। हम छोटे से रोग के लिए यदि पहले से सतर्क हैं, सावधान हैं, तो वो रोग आ भी गया है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि रोग आ गया है और हम जान भी रहे हैं, उसका उपचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रोग निश्चित रूप से बढ़ेगा। शत्रु हो या रोग हो, कभी भी इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो चाहे किसान हो, मजदूर हो, या कोई व्यक्ति बहुत ही शारीरिक पुरुषार्थ करने वाला हो, उसको भी योग की, प्राणायाम की आवश्यकता है। और उससे क्या है, उससे उसकी आधि और व्याधि दो चीजें हैं। जो आधि है, जो आधि का तात्पर्य मानसिक रोग, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ, अधर्म, अन्याय, कुविचार, ऐसी जो भावनाएं हैं, जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, वो आधि कहलाते हैं। हम थोड़ी देर में नाराज हो जाते हैं, थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी देर में अवसाद में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो ये जो बीमारी है मानसिक, जब व्यक्ति प्राणायाम करेगा, योगमय जीवन जिएगा, तो समत्वम योग उच्यते, वहां पर फिर समत्व की बात आएगी। और प्रत्येक कार्य को करते करते हम उसके कार्य में अपने को जो है लिप्त नहीं करते हैं, कर्तव्य की भावना से उस कार्य को करते हैं। ना कर्म लिप्यते न रे, ऐसी भावना उत्पन्न होने लगती है कि नहीं, हमको अपना कर्तव्य करना है, जो परिणाम मिले उसके लिए हमको तैयार रहना है। ऐसा सामर्थ्य ध्यान से आता है, योग से आता है, प्राणायाम से आता है। इसलिए प्राणायाम को परम तप कहा है, सबसे बड़ा तप कहा है इस प्राणायाम को। तो इसमें बात स्पष्ट हुई, सबके लिए आवश्यक है। तन मन के रोगों को मिटाने के लिए, चाहे वो आधि हो, जो मैंने कहा कि मानसिक रोग है, और व्याधि जो शारीरिक रोग है, चाहे वह अंदर का रोग हो या बाहर का रोग हो, बाहर से स्थूल रूप से जो दिखाई पड़ता है, अथवा हमारे चाहे किडनी का हो, लीवर का हो, या आंतों का हो, हर प्रकार से योग परम औषधि है हमारे लिए। इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे। और किसी कोई प्रश्न? जी आप पूछिए। ओम पूज्य स्वामी जी, जैसे अभी आप श्लोक बोले अभी जी, ये यदि वायु का लेते हुए यदि हम कुछ गड़बड़ करते हैं जी, व भूल करते हैं, जी, तो हाथी सिंह बाघ की तरह वह हमारे हानि करेगा। हाँ, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। पिछली कक्षा में जैसे जी। आपने बोले थे। जी, लेकिन इसमें जो अभी जो आप जो बोल रहे हैं, जो प्राणायाम परम तप, जो हमारा शास्त्र में बोला गया है, जी, तो ये जो श्लोक जो लिखे हैं वो लेखक अभी 19वीं शताब्दी का लेखक है ना, पुराना ऋषियों का लेखक है? क्योंकि जैसे कुछ जगह में योग सिखाने के लिए कुछ बोल देते हैं, इनको नहीं बोलना, इनको नहीं सिखाना, बोलेगा तो तेरा हानि करेगा, ये करेगा, इसे डराते हैं। जैसे अंग्रेज का समय में, मुगल का समय में, बस स्वाधीनता में अभी भी कभी कुछ कुछ व्यक्ति इसे प्रचार करके योग का एक संकुचित करके रखना चाहते थे अपना बस में। तो परम पूज्य महाराज श्री इसको विकसित किए हैं और प्रचार प्रसार करके ओपन कर दिए हो। तो चिंटी की तरह कुछ यदि कुछ सामान्य विधि कुछ कुछ जो परम पूज्य महाराज श्री बोल रहे हैं, तो उसको तो नामन तो चिंटी की तरह थोड़ा सा काट सकता है, लेकिन हाथी बाघ सिंह की तरह जो खा लेगा, इसी का तो बात तो मैंने सुना नहीं था, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, हाथी और सिंह की बात इसलिए इसमें कही है कि
जैसे वृक्ष को नहीं काटना, तो उसमें लोग बोल देते हैं पीपल के पास मत जाना, पीपल को तोड़ना नहीं, नहीं तो उसमें देवता रहता है, वो जो है दंड देगा। इस प्रकार से कहने से तात्पर्य ये है कि हम ऐसी कुचेष्टा ना करें, हम उन वनस्पतियों को संरक्षित करें, उनको हम नष्ट ना करें। ऐसे ही यहाँ पर जो कहा था कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वशे शनै शनै, तो जैसे ये हाथी और शेर अपने वश में आ जाते हैं धीरे धीरे, वैसे ही ये जो प्राण विद्या है, जो योग विद्या है, इसको भी धीरे धीरे करने से ही अभ्यास से आएगा। जैसे किसी ने खूब इसकी महिमा सुनी और उसको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं इसको करना है, उसने अभ्यास पहले कभी किया नहीं है और वो उसने गलत अभ्यास किया या बहुत तीव्रता से अभ्यास किया, जिससे लाभ के स्थान पर उसकी हानि हो गई। और उससे फिर क्या होगा, फिर योग विद्या को लोग बदनाम करने का काम करते हैं। उन लोग कहते हैं कि कुछ इससे होता नहीं और हानि हो जाती है। तो वो बदनाम ना हो, उस विद्या को हम ठीक ठीक समझ करके ठीक ठीक करें, इसलिए इसका जोर दिया है। और ऐसा नहीं है कि वो चींटी जैसा काटेगा या हाथी, वो एक बात बताने के लिए, समझाने के लिए कही जाती है। ठीक है, तो आगे हम चल रहे हैं। जैसे प्राणायाम एक विशेष औषधि का काम करता है और बिना इसके हमारा जीवन पशु के समान होगा। क्यों? क्योंकि आधि और व्याधि हमको सताएगी सताएगी। जब योग करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो इन रोगों से हम बचेंगे। प्राणायामेन युक्तेन, इसी को जो है हठ योग प्रदीपिका में, ये योग का विशेष ग्रंथ है, तो इसमें एक बात कही, इसको आप लिख लीजिए। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। वही बात की इसमें पुष्टि की है, अयुक्ताभ्यास योगेन। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः।
उच्चारण करेंगे। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। कहा कि प्राणायामेन युक्तेन, प्राणायाम जो विधि पूर्वक किया जाता है, विधि के साथ किया जाता है, विधि युक्त जो प्राणायाम किया जाता है, वह प्राणायाम विधि पूर्वक किया गया सर्व रोग क्षयो भवेत्। उस विधि पूर्वक किए गए प्राणायाम से सारे रोगों का क्षय होता है, क्षरण होता है, सारे रोग उससे नष्ट हो जाते हैं। और ये कहा कि अविधि युक्त अयुक्त अभ्यास योगेन, यहाँ पर अभ्यास युक्त, युक्ति युक्त हो, ठीक उचित मात्रा में उचित ढंग से किया गया प्राणायाम रोग को दूर करता है। और अयुक्त अभ्यास योगेन, अयुक्त जो उचित नहीं है, जो अनुकूल नहीं है, जो विधि पूर्वक नहीं किया जाता है, जैसी विधि चाहिए उस विधि का यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उससे अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवा, उससे अनेक प्रकार के रोगों का होना संभव सुनिश्चित हो जाता है। कि जब तक व्यक्ति विधि पूर्वक नहीं करता है, अविधि पूर्वक अपने मन से जबरदस्ती या बलपूर्वक या जैसे करना वैसे न करना, ऐसे विपरीत ढंग से करना जिससे लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। और उस हानि से फिर क्या होता है, लोक में लोग प्राणायाम विद्या को, प्राण विद्या को जो है उसको बदनाम करने का काम करते हैं। अपनी गलती को वो नहीं बताएंगे कि कैसे हमने किया कैसे नहीं किया, उस विद्या को कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो मैंने किया था और इससे लाभ नहीं हुआ, हानि हुई। लेकिन विधि का ज्ञान जब होगा, विधि पूर्वक करेंगे तो वह प्राणायाम आपके रोगों को दूर करने में विशेष भूमिका निभाता है। और जब तक उसका अभ्यास ठीक ठीक नहीं करेंगे तब तक निसंदेह वह व्यक्ति उससे हानि ही उठाता है। हाँ, अभ्यास किसी को देख करके, किसी को सुन करके या पढ़ करके हम हानि का भी ध्यान रखें कि इससे हानि ना होने पाए। धीरे धीरे अभ्यास से कोई व्यक्ति एक दिन में सब कुछ अच्छे से नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको अभ्यास कहते हैं, योगाभ्यास कहा जाता है। कि व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है और जितना जितना वो सीखेगा, जितना जितना अभ्यास करेगा, उतना उतना उसको लाभ मिलता है। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, यही बात कही ना। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, वह अभ्यास यत्न पूर्वक जब हम किसी कार्य को करते हैं और बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, बिना थके बिना रुके श्रद्धा पूर्वक करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो उससे फिर हमारी धीरे धीरे गति होने लगती है, हमारी प्रगति होती है और हमारा जो रोग है वो दूर होने लगता है। सर्व रोग क्षयो भवेत्, सारे रोगों का क्षय हो जाता है, जिससे व्यक्ति निर्मलता से, शुचिता से, पवित्रता से, प्रसन्नता से अपने जीवन को सुख और शांति पूर्वक जीने का वह सहारा खोज लेता है प्राणायाम के माध्यम से। और एक बात और कही कि प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति
आचार्याणाम तु केषांचित अन्यत कर्मणा सम्मतम। प्राणायाम की इतनी महिमा गाई कि कुछ आचार्यों ने यह कहा कि केवल प्राणायाम करने से शरीरगत सब दोष शुष्क होकर के नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ आचार्यों ने प्राणायाम के अतिरिक्त अन्य कर्म का करना सम्मत नहीं माना है। और यह अगली बात इसी में कह रहे हैं कि मूर्छितो हरते व्याधीन मृतो जीवति स्वयं बद्धा खेचरताम धत्ते रसो वायुश्चा पार्वती। ये भी जो है हठ प्रदीपिका का ये श्लोक है। तो भगवान शिव, क्योंकि शिव को आदि योगी कहा जाता है, वो जो है पार्वती से इसकी महिमा को कहते हुए कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मूर्छित वायु और पारद रोगों का नाश करते हैं, मृत वायु और पारद पुनर्जीवन देते हुए बद्ध वायु और पारद आकाश गमन सिद्धि प्रदान करते हैं। मूर्छित औषधियों से जिसकी चंचलता नष्ट की गई है, ऐसा रस और कुंभक जो रेचक और कुंभक से निवृत्त वायु जो मृत भस्म हुआ पारद और ब्रह्मरंध्र में लीन वायु, यह वायु जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करती है, हमारे जीवन को चलाती है, इससे श्रेष्ठ जीवन के लिए कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए प्राण विद्या को जान करके, उसको समझ करके हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। पवनो बध्यते ये न मनस्ते नैव बध्यते मनश्च बध्यते ये न पवनस्तेन बध्यते। मन वायु के समान चंचल है और मन को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? प्राणायाम। प्राणायाम करने से पवनो बध्यते ये न, जिसके द्वारा वायु का निग्रह होता है। जैसे प्राणायाम करते हैं तो ये प्राणायाम, ये श्वासों का लेना और छोड़ना, नियमन, उन पर नियंत्रण करना, और जितना जितना हम श्वासों पर नियंत्रण करते जाएंगे उतना उतना हमारा मन भी नियंत्रित होता जाएगा। इसलिए यह बात कही यहाँ पर, आप इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा है ये। कहा कि पवनो बध्यते ये न, पवनो बध्यते ये न मनस्तेनैव बध्यते। मनश्च बध्यते येन मनश्चा बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। बहुत अच्छी बात कही। पवनो बध्यते येन
मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। कहा कि पवनो बध्यते येन, कि ये जो पवन है, जो वायु है, यह जिससे वायु का निग्रह होता है। निग्रह किससे होता है? प्राणायाम से होता है। प्राणायाम से हम जो श्वास प्रश्वास का क्रम है उसमें हम स्थिरता को जो है लाते हैं, अर्थात स्थिरता पूर्वक हम व्यवस्थित प्राणायाम के माध्यम से श्वासों का नियमन करते हैं। तो जो वायु है वह जो है उसका निग्रह होता है। उससे क्या होता है? मनस्तेनैव बध्यते पवनो बध्यते येन, पवन जिसके द्वारा जो है बद्धता मतलब स्थिर हो जाता है, बांधा जाता है। मनस्तेनैव बध्यते, वो मन भी उसी से बंध जाता है। अर्थात जब हमारा श्वास प्रश्वास स्थिर होगा तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मनश्च बध्यते येन, और मन का निग्रह होता है, उस मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते, और मन जिससे बंध जाता है पवन भी तेन बध्यते, उससे वायु का भी निग्रह होता है। अर्थात जिससे वायु का निग्रह होता है उससे मन का भी निग्रह होता है, और जिससे मन का निग्रह होता है उससे वायु का भी निग्रह होता है। अर्थात निश्चित रूप से उसका हम ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से उसको संयमित कर लेते हैं, निश्चित रूप से उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने का पुरुषार्थ करना प्राणायाम है। और प्राणायाम यह बहुत उत्तम उन्नत विद्या है, प्राण विद्या। इसको हम और आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।